सोवियत सिस्टम, मिलिट्री अलायंस, कम्युनिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक, यूएसएसआर, इन सब का मतलब कि यूएसएसआर का डिवीजन कैसे हुआ, क्या कारण थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं आज हम लोग। बाय द वे, सब लोग यही मानते हैं कि 9 नवंबर 1989 में जब कम्युनिस्ट ब्लॉक और कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो जर्मन दो हिस्सों में बटा हुआ था 1961 से, वो बर्लिन की दीवार जब गिर जाती है और एक हो जाता है जर्मनी, कैपिटलिस्ट बन जाता है पूरा जर्मनी, तो उसके बाद में एक इवेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब सीरीज टू सीरीज चलती है पूरे यूएसएसआर ग्रुप के अंदर। और जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज थी आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ज्वाइन की थी, वो सब उससे अलग हो जाती है। तो पहला कारण हम लोग ये मानते हैं कि इकोनॉमिक वीकनेस, फर्स्ट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज द वीकनेस ऑफ इकोनॉमी। इसके अंदर क्या हो रहा था कि जितना भी पैसा आ रहा था सेंटर के पास, जितने भी मेंबर कंट्रीज का, वहाँ पर यूएसएसआर ओनली मिलिट्री एक्सपेंडिचर ही कर रही थी, मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी। तो बाकी के लोग नाराज़ थे, उनको लग रहा था कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे पैसा खर्च होना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा था। दूसरा था कि यूएसएसआर बिजी था सैटेलाइट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में, और सेंट्रल की जो भी पॉलिसी थी वो सारी की सारी कमज़ोर थी। तो इस वजह से इकोनॉमिक बैकग्राउंड कमज़ोर रहा यूएसएसआर का। पॉलिटिकल स्टबबॉर्न मतलब कि वहाँ पे इम्प्योरिटी थी पॉलिटिकल में। क्या इम्प्योरिटी थी पॉलिटिकल में कि 70 सालों से यूएसएसआर के अंदर एक ही पार्टी रूल कर रही थी, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और वो कम्युनिस्ट पार्टी में इतना करप्शन था कि आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते, पार्टी के किसी मेंबर को, सीनियर मेंबर को। नेपोटिज्म था कि सब लोग खास फैमिली के मेंबर, खास मेंबर ऑफ द पार्टी के जो भी लोग होते थे, उन्हीं उन्हीं को ही स्पेशल पोस्ट दिया जाता था, मेयर बनाया जाता था या सिटी हेड बनाया जाता था। तो इन सब कारणों की वजह से ही वहाँ पर पॉलिटिकल इम्प्योरिटी हुई, और साथ में लेक ऑफ द ओपननेस, कि कोई भी बात होती थी उसकी कोई ओपननेस नहीं थी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी पॉलिटिक्स के अंदर। और सबसे मेन कारण ये भी माना जाता है कि यूएसएसआर का बिखरने का वो था, यूएसएसआर का मिलिट्री हेड, उसका नाम था गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, वहाँ पे अलाउ कर दिया मल्टी पार्टी इलेक्शन। हालांकि वहाँ पे सिंगल पार्टी थी, पर छोटी छोटी जो भी पार्टियाँ थी, लोकल पार्टियाँ, वहाँ पे इलेक्शन करने का ऑर्डर दे दिया। उससे स्टेबलाइज हो गया प्रेसिडेंट, उसने एक प्रेसिडेंट स्टेबलाइज कर लिया। उससे क्या हुआ, इस प्रोसेस की वजह से, गोर्बाचेव की इस प्रोसेस की वजह से, हालांकि गोर्बाचेव तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था यूएसएसआर को, पर कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर पड़ गई। और कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर बन जाती है तो फिर वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो बढ़ ही रहा था, और साथ में जो भी उसके मेंबर कंट्री थी उनमें डेमोक्रेसी की एक नई चाह बढ़ गई, और वो यूएसएसआर से अलग हो गए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यूएसएसआर का डिसमिस हो गया, यूएसएसआर कमज़ोर पड़ गया। अगला कारण मानते हैं हम लोग यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, वो है इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सभी कंट्रियाँ जो यूएसएसआर की पहले मेंबर कंट्रीज थी, वो सब इससे दूर होती जा रही थी, क्योंकि उन्होंने अब फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नेशन की इकोनॉमी को मजबूत बनाना, अपने नेशन की पॉलिटिक्स को मजबूत करना, बनाने पे जोर दिया। उन लोगों ने यूएसएसआर को साथ ना देना ही उचित समझा, और ये सब कारण थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, कि यूएसएसआर बिखर गया, टूट गया।